ट्विशा शर्मा केस एक ऐसा केस है जिसने आजकल के सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी का घिनौने रूप को दिखाया है। कहते हैं शादी के बाद एक नए जीवन की शुरुआत होती है, पर क्या होता है जब वही शादी सदा की नींद बन जाती है। ट्विशा की शादी भी किसी त्योहार से कम नहीं थी। हाथों में मेहंदी, लाल जोड़ा, आंखों में नए जीवन के सपने संजोकर आई। ट्विशा के साथ ऐसा क्या हुआ कि शादी के 6 महीने बाद ही ट्विशा के सुसाइड की खबर आई। हम दहेज को अक्सर शब्दों की सुर्खी या कहानी के रूप में देखते हैं, पर दहेज का सही दबाव क्या होता है वो एक स्त्री ही बता सकती है। आज हम देवरे टॉक्स पर ट्विशा शर्मा के केस के बारे में बात करेंगे एडवोकेट सचिन शुक्ला जी के साथ। तो सचिन सर, आप ट्विशा शर्मा डाउरी डेथ केस के बारे में कुछ बताइए। इस केस की स्टार्टिंग होती है। ट्विशा शर्मा वॉज अ वेरी गुड लेडी एंड शी वॉज अ 33 year old lady with a good marketing and communication strategy, and she was from Noida only. And she was a model and she was a very good actress. Even in 2025 she had worked with Rashmika Mandana in one film which is called The Girlfriend. So she is a lady with a very great future. And she had recently moved into corporate sector. So she was a lady who have a very great future. But she was married to Mr. Samarth Singh. He's a lawyer basically. She was married to him in 2025 December, and she met him in the year 2024. Okay. Through dating app. After that, they both they got married in December 2025. एंड उनकी बात जो उनकी शादी थी दिल्ली में हुई थी, और बहुत सारे लॉयर्स, एडवोकेट, जजेस ने और कई सारे फिल्म स्टार्स ने वो शादी अटेंड की थी. एंड मोर समर सिंह इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन. एंड उनकी जो मदर इन लॉ है, समर सिंह की जो मदर है, वो बेसिकली रिटायर्ड भोपाल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है जज. इनका नाम है गिरिबाला सिंह जी। और उनकी बहुत हाई प्रोफाइल शादी थी और इंटरनेट पे भी बहुत वायरल हुआ था उनका, इंस्टाग्राम वगैरह पे हम लोगों ने भी देखा था। तो उनकी लाइफ इतनी ग्लैमरस थी और केस इस तरह का आया। आपको क्या लगता है इस केस बेसिकली अभी तो जो इंसिडेंट हुआ है ये 12 मई 2026 का ही है. तो वी आर नॉट, अभी हम इसमें कुछ भी कहना, रियलिटी क्या है, ये जस्ट हमें जो सुनने में आ रहा है हम वो देख के सकते हैं. बट जो भोपाल का एरिया है, जो कटारा हिल्स, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एरिया ऑफ भोपाल. वहाँ पे जितने बड़े लोग हैं वो भी बेसिक रहते हैं. और जो डेथ हुई है वो हैंगिंग हुई है. शी वॉज हैंग्ड फ्रॉम द सीलिंग and she was being rushed to hospital by her husband Samarth as well as from neighbors only. And as soon as she reached hospital she was declared dead. And moreover, जो डेथ का जब डेथ हुई है तो कोई सुसाइड नोट उस सीन से कहीं नहीं मिला, कोई सुसाइड नोट की रिकवरी नहीं हुई है. अब इसमें इस केस में फैमिली के एलिगेशंस आ रहे हैं कि ट्विशा की जो फैमिली है वो एक्यूज जो समर सिंह है और उसकी मदर इन लॉ को मर्डर के लिए बोल रहे हैं. अकॉर्डिंग टू हर फादर, जो ट्विशा शर्मा के फादर है, उनके फादर शी हैड बीन रेगुलर कांटेक्ट विद हर फादर. और उसके फादर भी बोल रहे थे कि शी वाज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, शी वाज नॉट वेल, शी वाज नॉट गुड. और फैमिली उनकी ये भी क्लेम करती थी कि शी वांटेड टू रिटर्न टू नोएडा. एंड उसने कई बार अपने फादर से बोली है कि आप आ जाओ, बट उसके फादर ने शायद चीजें उस टाइम इतनी लाइटली ली थी. एंड सबसे बड़ी बात है, व्हेन शी कमिटेड सुसाइड शी वाज प्रेग्नेंट ऑफ 2 months. शी वाज गोइंग टू बी अ मदर. ठीक है. एंड इन हर ओन मैसेज उसने अपनी फैमिली को अपने एक मैसेज भेजा है जहाँ पर उसने बोला है कि माई लाइफ हैज बिकम हेल, एवरीवन हियर इज सो क्रूअल, प्लीज कम एंड टेक मी होम. ये बोला गया है. उसके बाद से फिर 12 तारीख को ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है एंड शी कमिटेड सुसाइड. ट्विशा की जो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे उसके पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है और उनका मानना है कि कुछ ना कुछ लैप्स है बीच में इस केस में. ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पुलिस ने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया है. ठीक है. एक बेल्ट रिकवर हुई है जो सीन है जहाँ पे सुसाइड हुआ है, और जब इनिशियल पोस्टमार्टम हुआ इन भोपाल में तो वो बेल्ट ही सबमिट नहीं की गई. ओके. और जो एसीपी कश्यप है उन्होंने खुद इस लैब्स को कंफर्म किया है कि जो बेल्ट है वो फॉरेंसिक एनालिसिस को नहीं भेजी गई, और उसके बाद दोबारा वो बेल्ट भेजी गई है फॉरेंसिक एनालिसिस में और एम्स को डिलीवर की गई है. okay. और तो अब फैमिली इज डिमांडिंग अ फ्रेश इंडिपेंडेंट पोस्टमार्टम एट एम्स दिल्ली, बिकॉज उनका जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं कंसर्न इसलिए भी सही है क्योंकि जो उसकी मदर है, जो फादर ने, जो एक्यूज की मदर इन लॉ है, शी वाज अ रिटायर्ड जज. तो शी मस्ट हैव अ लिंक्स इन भोपाल. माइट बी वो
इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको इन्फ्लुएंस कर सके, इसलिए बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर कि ये जो एम्स दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, ये एम्स दिल्ली में हो। जो इंसिडेंट स्पॉट है वहाँ से सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, वो क्या बयान करती है? अब सीसीटीवी फुटेज 2-3 फुटेज इस समय वायरल हो रही सोशल मीडिया पे। देखो वी डोंट हैव एनी एग्जैक्ट सीसीटीवी फुटेज की पुलिस ने अभी चार्जशीट तो फाइल कर नहीं देगी, बट सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही वो एक फुटेज है जहाँ पे जो टिशा है, जो डिसीज है, शी इज वॉकिंग टुवर्ड्स द रूफटॉप ऑफ हर भोपाल होम, ठीक है, और उसके थोड़ी देर बाद ही उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ये एक फुटेज है। और नियरली एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद एक फुटेज और है जहाँ पे दिख रहा है कि हस्बैंड जो है समर सिंह अलोंग विद सम नेबर्स उसकी बॉडी को नीचे उठा के ला रहा है, ठीक है। एक वीडियो और वायरल हो रहा है जहाँ पे जो वुमेन है जो डिसीज है उसके जो हस्बैंड है वो उस पे कंडक्ट कर रहे हैं, उस पे आपका सीपीआर कंडक्ट कर रहे हैं। एंड अभी तक ये 3-4 वीडियो जो लीक हो रही है। एंड देखिए 2 चीजें होती है मीडिया ट्रायल, होता है कोर्ट ट्रायल। सो मीडिया ट्रायल के हिसाब से जो चीजें चल रही है, क्योंकि मीडिया के अपने परसेप्शंस होते हैं, सोशल मीडिया से आ गया तो उनके अपने परसेप्शंस है कि कुछ लोग कह रहे ये लेफ्ट है, कुछ लोग कह रहे लेफ्ट नहीं है। सो अभी तक जो फुटेज इन्वॉल्व है उस फुटेज में 3 चीजें दिखाई गई है। पहला कि जिसको सीपीआर दी जा रही, दूसरा कि इंसिडेंट से थोड़ी देर पहले वो अपनी रूफटॉप पे जा रही है, और तीसरा उसकी बॉडी के लेके उसके हस्बैंड को कुछ नेबर लेके नीचे आ रहे। तो अभी तक ये 3 फुटेज अभी तक वायरल हुए। टिशा की मदर इन लॉ जो कि रिटायर्ड जज भी रहे हैं, उन्होंने अपनी बेल अपील के लिए क्या कहा? बेसिकली 2 बेल अपील फाइल हुई इसमें, इस पूरे केस में। एक बेल अपील में जो समर सिंह है उसकी बेल कोर्ट ने डिसमिस कर दी है, और जो उसकी मदर इन लॉ है उसकी बेल कोर्ट ने अलाउ कर दी है। ओके। तो जो उसकी मदर इन लॉ है गिरिबाला सिंह जी, शी इज अ रिटायर्ड डीजे फ्रॉम भोपाल कोर्ट, उन्होंने बोला है कि बेसिकली जो डिसीज है, शी वाज एडिक्टेड टू ड्रग्स, एंड दैट हर हैंड्स ऑफ्टन वुडंट ट्रेम्बल इफ शी इज नॉट गेट नार्कोटिक्स। मतलब एक बहुत बड़ा एलिगेशंस लगाया है कि वो नशे की इतनी आदी थी कि कल को अगर उसको नशा नहीं मिलता तो उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। तो दीज आर द एलिगेशंस व्हिच हैड बीन टोल्ड बाय द काउंसिल फॉर द accused Girwala Singh in the court, and the court had granted her anticipatory bail. So this also shows a concern for the investigation, because एक दाऊरी डेथ के केस में अगर पूरा परिवार एक साथ रह रहा है तो कहीं ना कहीं जितना रोल उसके हस्बैंड का था उतना ही रोल उसकी मदर इन लॉ का था। मदर इन लॉ इज अ रिटायर्ड जज, she can influence the witness very easily. And getting her bail, anticipatory bail without joining investigation, कुछ भी आप समझे ना, कुछ ऑर्डर आया ना कुछ भी नहीं आया, and she granted bail. तो अब she had been granted bail, now she can, there's a many chances कि she can influence the bail application, influence the witness, influence the police person. So I do feel, this is my personal opinion, that now the investigation cannot be done as cleanly it can be done previously. और उसके हस्बैंड कहाँ पर हैं अभी? हस्बैंड तो अभी एक्सपॉन्डेड है, फरार चल रहे हैं, और भोपाल पुलिस ने उनको 10,000 रुपए का उन पे इनाम भी निकाला है। और एक वीडियो और वायरल हो रहा है जहाँ पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में है, उसमें शी इज द जो मदर इन लॉ है डिसीज की, सी इज सेइंग लड़के झूल नहीं पाते, they are treated as criminal. She is quoting her son as a strong person जो death जिसने नहीं चुनी, that's why he's being told treat as a criminal. But now अगर हम एक लेमैन की बात करते हैं, अगर एक केस कोई एक नॉर्मल किसी गांव का केस होता तो शायद लोग इस पे इतना ध्यान नहीं देते, जस्ट बिकॉज एक जज इन्वॉल्व है, एक बड़ा वकील इन्वॉल्व है, एक लड़की इन्वॉल्व है जो मॉडल रही है, और जो लड़की फैमिली है दे आल्सो वेरी वेल ऑफ फैमिली, उसका खुद का भाई एक मेजर है आर्मी में, ठीक है। सो समहाउ समवेयर दिस इज अ केस वेयर मैनी इन्फ्लुएंस पीपल, मैनी पॉलिटिकली एक्टिव पीपल, मैनी पीपल विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आर इन्वॉल्व, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस केस हैज बीन टेकन सो मच पब्लिसिटी इन द सोशल मीडिया। बिकॉज अगर हम इंडिया की बात करें तो 2023 में टोटल 6,156 डेथ दाऊरी डेथ हो चुकी है इंडिया में। दिस इज द डाटा ऑफ एनसीआरबी, ठीक है, और 20 केसेस ऐसे हर दिन में आते रहते हैं, इंडिया में रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 11 से 17% लोगों को इसमें सजा मिलती है। और जो दाऊरी डेथ के केस है उसमें 498A जिसे बोलते हैं, उसमें कन्विक्शन रेट 0.2% है दिल्ली की कोर्ट्स में फ्रॉम 2021 से 2025 तक। और आज के जमाने में जहाँ पर कहा जाता है कि डाउरी जैसे केसेस होते ही नहीं है, उसमें ये रेशियो है। उसका भी मैम सिनेरियो ये होता है कि जैसे हर चीज का मिसयूज बहुत खराब होता है,
जैसे व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू हर्ड कि भाई जब आपके ऊपर कोई डाउरी डेट की एफआईआर हो जाती थी या दहेज प्रथा भी लग जाती थी तो पुलिस पूरे घर को उठा लेती थी। वो एक्ट इतना मिसयूज कर लिया गया कि आज की उस मिसयूज की आड़ में भाई देयर आर मेनी जजमेंट्स आ गई, सत्येंद्र सिंह जंटी जजमेंट्स आ गई कि बहुत सारी जजमेंट्स आ गई जो फेवर की होगी। उनको ये जजमेंट इसलिए देनी पड़ी जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने इतनी फॉल्स क्लेम आ गई, इतनी फॉल्स कंप्लेन आने लगी कि उस फॉल्स कंप्लेन भी कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो दब के रह गई। So this Trisha Sarma case is not a normal case. This case need to be investigated on a very professional basis, and there should be no lapse on the side of the police official. पर आपको ऐसा नहीं लगता कि इतना हाई प्रोफाइल होते हुए भी ये डाउरी जैसे केसेस आ रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि हमारा कानून ही कहीं लैप्स कर रहा है? मैम कानून पे बात क्या करना चाहूंगा, इस प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि आप हर कानून का हर केस अलग तरीके से होता है। अभी इस केस में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, इट्स जस्ट एन इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया। एफआईआर एक जैसा पीस ऑफ पेपर होता है जहां पे लिखा होता है भाई आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ योर केस। इसलिए अब उसमें चार्जशीट बनेगी, चार्जशीट में सीडीआर क्वालिटी रिकॉर्ड निकलेंगे, व्हाट्सएप मैसेज निकलेंगे, वीडियोज निकलेंगे। अभी किसी भी मुकाम पे पहुंचना कि भाई लड़का गलत है या लड़के की माँ गलत है या लड़की गलत थी, राइट नाउ एज अ लॉयर व्हाट आई विल से, जस्ट वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, लेट द ऑफिशियल भी फाइल द चार्जशीट। जैसे चार्जशीट फाइल होगी विल गेट द एग्जैक्ट सिनेरियो कि भाई इस केस में क्या हुआ। जैसे आपने बोला कि कानून की गलती मैडम तब होती है कि कानून तो बना है सबके लिए, उसको फॉलो कैसे किया जाए मैटर वो करता है। जब मैंने जैसे अभी बताया था कि एक टाइम था जब डाउरी डेट पे नाम पे लोग पूरे परिवार उड़ जाता था, लोगों की दादी जो बूढ़ी दादी वो उड़ जाती थी, लोगों के बूढ़े लोग उड़ जाते थे। उसका इतना मिसयूज कर लिया गया कि नाउ इट कम्स टू द पिक्चर कि लोग डाउरी डेट को भी सीरियस नहीं लेते। पर आप एक बात बताइए, अगर लड़का गलत नहीं है तो वो भागा क्यों? मैम जेल जाने से कौन नहीं डरता है, पहला क्वेश्चन। मैम देखिए देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इन अवर लॉ, ठीक है, ऐसा नहीं वो भागता ही रहेगा, ठीक है। वो एक्सपॉन्ड इसलिए कर रहा है कि ही हैव अ थिंकिंग इन माइंड कि भाई शायद मुझे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बेल दे देगा, ठीक है। वी डोंट हैव हिज बेल पिटीशन, वो अपनी बेल में क्या लिख रहा है हमें नहीं पता, उसकी मदर को किस ग्राउंड पे बेल हमें नहीं पता, वी जस्ट नो उसको बेल मिल गई है, ठीक है। अब वी कैन नॉट टेक द राइट ऑफ ट्राइंग फॉर एंटीसिपेटरी बेल फ्रॉम द एक्यूज, ठीक है। सेशन से डिसमिस हुई है, ही मस्ट गो टू भोपाल हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, उसके बाद उसकी बेल हर डिसमिस हो जाएगी, देन ही विल बी कमिंग इन द नैब ऑफ द पुलिस, okay, and when he will come to the nab of the police, then police will investigate each and every factor, but उससे बड़ा फैक्टर बट उस टाइम तक तो इन्फ्लुएंस भी हो सकता है ना, पूरा केस ही बदल सकता है क्योंकि उसकी मदर तो अब बेल पर है। But accusation is a very easy thing. अब वी में एक्यूज हर मदर की वो सी इज अ जज, इन्फ्लुएंस कर सकती है, बट कहीं ना कहीं आज भी हिंदुस्तान में ईमानदारी कहीं ना कहीं 1-2% 3% तो है ही। तो जो पुलिस ऑफिशियल है, ठीक है, जो पुलिस ऑफिशियल है व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे विल डू, अब मैटर वो करता है, ओके, ठीक है। तो अब इन्फ्लुएंस होना या ना होना ये बहुत एक लाइन होती है, बहुत थिन लाइन होती है, उस लाइन के पार ना हम जा सकते ना आप जा सकती हो, वो जा सकता है सिर्फ वो ऑफिशियल जो पुलिस ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करेगा, दैट्स इट। अभी तक ट्विशा के पेरेंट्स भी बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं समर्थ पर, तो आपको क्या लगता है ये केस किस तरह से टर्न ले सकता है? अगेन आई विल टेल यू द सेम थिंग कि अभी हम किसी भी निर्णय में नहीं पहुंच सकते। केस की रियलिटी क्या है ये पूरी जब जांच हो जाएगी उसके बाद ही पता चल पाएगी कि हमारे केस की रियलिटी क्या है। कुछ जो एलिगेशंस लगते हैं, अभी व्हाट्सएप चैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशन अभी रिट्रीव हुई है क्या वो मैम, इट्स अ पार्ट ऑफ अ चार्जशीट, ठीक है। व्हेन द चार्जशीट विल कम यू विल गेट द आंसर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अभी मैटर वो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हाइप अप ले रहा है, ठीक है। माइट भी ये रीजन है कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि भाई आप ये गलत है, लड़की गलत है, सबके अपने व्यूज है, बट एज अ लॉयर, एज अ पर्सन हु बिलीव्स इन लॉ, ठीक है, एज अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, व्हाट आई विल से, लेट्स वेट द चार्जशीट टू बी फाइल्ड। Okay. When the charge sheet will be filed, then we will get the exact scenario of the case. और कोई आइडिया है कि कब तक फाइल होगा? Within 60 days or 90 days. हम उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एकदम सही तरीके से होगी और सभी के सामने इस केस का सच उजागर होगा,
इसी मामले में हम आगे और भी कुछ वकीलों से बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ट्विशा डाउरी डेथ केस के बारे में आगे बात कर रहे हैं यश छाबड़ा जी से, जो कि व्हाइट हैंड लॉ फर्म के मेंबर हैं। आपका क्या मानना है ट्विशा डाउरी डेथ केस के बारे में? जो मैम अभी ये आप ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ट्विशा डाउरी डेथ केस, ये काफी एक बड़ा क्राइम है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन अंडरगोइंग है, मतलब अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इस बारे में मेरा या फिर किसी और का भी कुछ और जजमेंट देना बहुत गलत होगा। इसमें एविडेंस प्रोसिक्यूशन क्या लाती है, क्या हुआ है, रियल स्टोरी क्या है, वो तो जो जज साहब ऑर्डर देंगे उसके बाद ही रियल स्टोरी हमें पता चलेगी। उससे पहले आपका, मेरा या किसी का भी एक ओपिनियन तो हम सबका बनता है, बट मैं ऐसे बोल दूं कि ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ भी बोलना वो एक गलत चीज हो जाएगी। बट हाँ, अगर ये जो बताई जा रही है केस ये सच में हुआ है तो ये बहुत एक ट्रेजेडी, बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है जो काफी मतलब बहुत गलत है सोसाइटी के लिए भी, और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी एक काफी गलत इम्पैक्ट करती है ये। जब मीडिया का जो ट्रायल चल रहा है जी उसके बारे में आप क्या सोचते हो? मैम, अकॉर्डिंग टू मी, मीडिया अपनी साइड से एक रोल प्ले करती है, जिसमें मतलब उसमें हम मीडिया के बिहाफ पे, सिर्फ मीडिया के बिहाफ पे मान के ये नहीं कह सकती कि कौन सही है या कौन गलत है, ये सच में हुआ है या फिर रियल स्टोरी क्या है, मीडिया के बिहाफ पे जाके नहीं कह सकते। प्रोसिक्यूशन क्या लाता है, एविडेंस क्या है उस केस के, सब कुछ देख के जज साहब से वो काफी एक नॉलेजेबल इंसान है, उनका उसके बाद पूरा केस समझते हैं, फिर उसके बाद ही वो ऑर्डर देते हैं। अंडर ट्रायल ही है मैम अभी तो केस, जब वो खत्म होगा उसके बाद सबके सामने आ जाएगा कि सच क्या है। बाकी तब तक हम वेट करते हैं। उससे पहले मेरा बोलना उस केस के बारे में कुछ भी एक सजेशन, मैं ओपिनियन तो मैं दे सकता हूँ, बट एक बता देना कि ऐसा हुआ है वो मेरे लिए भी ठीक नहीं है। आगे हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट आकाश, जो कि व्हाइट हैंड लॉ फर्म से ही हैं। तो आपका ट्विशा शर्मा डाउरी डेथ केस के बारे में क्या ओपिनियन है अभी तक? मेरा ट्विशा शर्मा डाउरी डेथ केस के बारे में ओपिनियन ये है कि सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए और इन जनरल भी कि ये बहुत गलत हुआ है। किसी सोसाइटी के अंदर लड़कियों के साथ में इवन डाउरी डेथ काफी टाइम से, पुराने टाइम से चल रही है। लड़कियों को परेशान करना, उनसे डाउरी मांगना, फैमिली वालों को हरेस करना, मेंटली प्रेशर, ये क्रूरलिटी काफी टाइम से चली आ रही है। बट इन नाउ मॉडर्न एरा, अभी के सिनेरियो में हम अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो मैं डे टू डे डेली अपने कोर्ट प्रैक्टिस में देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये फेक होता है। इवन कि लड़के के फैमिली पे प्रेशर बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, ये सारी चीजें। पर्टिकुलरली इस केस के लिए अभी तो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, एक्यूज्ड फैमिली मेंबर्स, अभी उन पे भी अवार्ड्स निकले हैं, जब तक वो अरेस्ट नहीं होते, उनकी स्टेटमेंट नहीं आती, तब तक हम अभी कुछ ओपिनियन और सचेस कुछ कह नहीं सकते हैं। पर ऐसे डाउरी डेथ केसेस आपके पास तो रोज में आते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में मोस्टली क्या होता है, फेक होते हैं या सच में मर्डर किया जाता है? मैं ये टोटली ये भी नहीं कह सकता हूँ कि फेक होते हैं, टोटली ये भी नहीं कह सकता हूँ कि हाँ मर्डर केस होते हैं। अगर आप देखो कि परसेंटेज कितनी होगी? मैम परसेंटेज करंटली सिनेरियो के हिसाब से बताऊं तो मैम 60-40 के हिसाब से। ओके। कि अभी मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ लड़कियों के साथ में दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा है। मॉडर्न एरा में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फैमिलीज पे प्रेशर बनाते हैं, और खासकर लव मैरिज में ये होता है कि लोग पहले प्यार में कर लेते हैं शादी, बाद में फिर फैमिली इन्वॉल्व होती है तो प्रेशराइज किया जाता है कि हाँ हमें चाहिए ये ऐसे। और इवन लड़कियों के साथ देखा जाए तो फिर वो कहते हैं कि हमें अलग रहना है, फैमिली से अलग रहना है, अपना प्राइवेट लाइफ चाहिए, ये सारा डिस्कस होता है। तो ये जो है आज के टाइम पे मतलब बहुत डिस्प्यूटेड बन रहा है कि लड़की के साइड से भी आप नहीं कह सकते, लड़के की साइड से नहीं कहते। और मिसकम्युनिकेशन बहुत बड़ा रीजन है इसका कि फैमिली आजकल आपस में बैठ के बात नहीं करती है। फैमिली आपस में बैठ के बात करे, दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बैठ के बात करे तो ये रिजॉल्व हो सकता है। कोई स्टेप ले लेना ये बहुत गलत है, खासकर कि अपनी लाइफ को खत्म कर देना, और आगे फिर दोनों फैमिली सफर करती हैं। पर ट्विशा तो अपने पेरेंट्स से रेगुलर कम्युनिकेट कर रही थी और उन्हें बोल भी रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्रैप्ड हूँ यहाँ पे, या मैं यहाँ पे एडजस्ट, मतलब मेरी लाइफ हेल हो गई है। फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आपको नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स की भी कोई गलती रही? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ इवन पेरेंट्स, सोसाइटी में जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपको कभी भी कहीं भी कुछ ऐसा दिख रहा है
ठीक है कि सामने वाले ने हेल्प ली नहीं ली, बट आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए हेल्प करने में। क्या पता किसी की लाइफ सुधर जाए, कोई अच्छे से क्या कहते हैं अपनी लाइफ बिताने, दो लोगों के बीच में समझौता हो जाए तो वो अच्छे से चले, या सेपरेट होके अलग रहो। एक लाइफ खत्म करना अपनी, ये कोई अच्छा रीजन नहीं है। आप अलग होकर भी अपनी सेपरेट लाइफ जी सकते हैं, बट आप अपनी लाइफ खत्म कर रहे हैं, फिर उसके पीछे आपके पीछे जो लोग रह जाते हैं वो सफर कर रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए था। जिस दिन डे 1 पे छोटा सा भी इंसिडेंट है तो उनको आना चाहिए था फैमिली में बात करना और दोनों को बिठा के बच्चों को समझाना। ये मेरे साइड से ओपिनियन है ऐसे। ईशा के फादर ने उसके हस्बैंड पे आरोप लगाया है कि वो खुद ड्रग एडिक्ट था। मैम अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये टोटली इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब वो जब अरेस्ट होगा, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, तभी पता चलेगा कि वो है कि नहीं ड्रग एडिक्ट। आगे की बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट अंकित। तो हेलो अंकित जी। हेलो मैम। सर आपका क्या ओपिनियन है ट्विशा शर्मा डाउरी डेथ केस के बारे में? मैम देखिए, डाउरी डेथ और सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मैरिज के बाद प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडिया में, ये बहुत सालों से चली आ रही हैं और ये कंटिन्यू है। और ये सोशल स्टिग्मा भी है। और इवन अगर स्पेशली इस केस में देखा जाए तो वो इन्वॉल्व पर्सन्स भी थोड़े से मतलब एडवोकेट बैकग्राउंड के ही हैं। बट हाँ, हाई प्रोफाइल केस इसलिए बन जाता है। बट इसका मीन्स ये नहीं है कि हम उसको मीडिया ट्रायल के थ्रू या वैसे करें। तो पूरा जो सेंसिटिव केसेस हो जाते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो हमें उसके लिए जो एविडेंसेस हैं केस के, या जो केस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जितने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, फोरेंसिक एविडेंसेस वगैरह हैं, हमें उनको देख के और कोर्ट के जो पूरी ट्रायल जब कंक्लूड हो जाए उसके अकॉर्डिंग लॉ के प्रोसीजर लॉ से चल के उसी के अकॉर्डिंग इसको देखना चाहिए। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि इस केस में क्या है? अभी मैम इन्वेस्टिगेशन का पुलिस के पास वो है, मेरे को नॉलेज नहीं है। बट ये जरूर है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए फेयर होनी चाहिए और किसी के लिए पहले से वो बायस्ड ना हो। पहले से इवन पुलिस ऑफिसर्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो ये पहले से अपने माइंड में ये बायसनेस ना बना के रखें कि किसी ने ये किया है या किसी ने नहीं किया है। उनको हमेशा न्यूट्रल होकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और मैम इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अगर इवन उनको कुछ वो एविडेंसेस मिलते हैं, मान लीजिए आप उनको कुछ एविडेंसेस मिले और वो एविडेंसेस जो उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया है या जो एलिज्ड एक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट हैं, तो वो फाइल में लगा देते हैं। मतलब पुलिस रिकॉर्ड की जो फाइल है उसमें वो 100% लगा देते हैं। बट सर्टेन केसेस में ऐसा होता है, ऐसे एविडेंसेस भी हैं जो उस केस में फेवर कर रहे हैं एक्यूज को कि उसकी इनोसेंस प्रूव करने में वो फेवर करेंगे, तो वो फाइल में लगाते ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन स्टेज कि दोनों पक्षों का जो फेयरली इन्वेस्टिगेट नहीं होता है, बायसनेस छूट जाती है। इसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन खराब होने की वजह से भी वो चीजें सामने नहीं आ पाती पूरी तरह से। इसी रीजन से जो कई बार ऐसा होता है कि जो रियलिटी में एक्यूज थे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, इस वजह से वो छूट भी जाते हैं इवन आफ्टर द ट्रायल। और कई बार ऐसा होता है कि जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसकी इनोसेंस को प्रूव कर रहे थे एक्यूज की, वो सामने नहीं रखे जाते। तो ऐसा भी हो जाता है कि गिल्टी प्रूव हो जाता है जो बंदा शायद गिल्टी ना होता अगर सारे फैक्ट्स रखे जाते। कई केसेस में 50-50 चांस रहता है जिसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, तो वहां पे प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है गिल्ट। तो उस केसेस में जो अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से की गई हो और सारे पॉइंट्स आगे रखे गए हो तो वो सबके लिए बेनिफिशियल रहते हैं। Hi, I'm Lavanya Popli. I am a practicing lawyer from last 2 years. Okay. And I have been particularly I've been working in criminal cases. I have a past experience that I've worked in civil cases also, family cases also, matrimonial cases also. But I have more interest in criminal cases, so I am particularly focusing on criminal cases to make a base so that I can have much knowledge in this. ओके लावण्य, तो जो अभी ट्विशा शर्मा का केस चल रहा है, डेथ केस, डाउरी डेथ केस, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बीइंग अ लॉयर मुझे लगता है हमें आई गेस ओपिनियन देना नहीं चाहिए अभी, बिकॉज आई फील अभी देयर इज अ लॉट टू कम। अभी जो हमें स्टोरी पता चल रही है दैट इज ओनली बेस्ड ऑन द इंस्टेंसेस व्हिच आर शोन ऑन इंटरनेट एंड मीडिया। नो ऑफेंस, बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगी दैट क्या वो डाउरी केस था एक्चुअल में, या दैट वाज इट एन एक्सीडेंट, वाज इट अ मर्डर। आई फील दैट इज अ
पार्ट ऑफ ट्रायल. ट्रायल होगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या स्टोरी है, क्या बैक स्टोरी है, क्या एक्चुअली पे फैमिली में क्राइसिस थे या नहीं थे, उसके बाद पता चलेगा. बिकॉज आई फील आई एम अ न्यूट्रल पर्सन, सो आई बिलीव इन दिस. बीइंग अ फीमेल ऑल्सो आई कैन बी अ पर्सन जो साइड दे इस चीज की कि एक्चुअली में फीमेल थी तो इसलिए शी वाज सफरिंग, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आई इन माय ओपिनियन आई एम अ पर्सन हु थिंक्स दैट दोनों साइड की स्टोरीज पता होना चाहिए. Until and unless you don't know the both side of the stories, तब तक I don't feel I should give the judgment. And अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है. It has just happened on 12th May. So अभी तो hardly I guess 5-6 days हुए. There's nothing in the information. There's nothing in the record कि क्या हुआ क्या नहीं है. I guess court is the better place. Court is a better thing जो judgment decide कर पाएगी, जो बता पाएगी action में क्या. And that will take good years. But still that is a much better answer to it. तो थैंक यू सो मच मैम, आपने ओपिनियन दिया और हम लोगों ने एक फीमेल का भी पक्ष जाना कि न्यूट्रल जजमेंट कितना जरूरी है. थैंक